हाय गाइस, वेलकम बैक टू सिटीजन मेंटर्स। आज बात करने वाले हैं वन ऑफ माय फेवरेट बिजनेस स्कूल विच इज एनआईबीएम पुणे। इसके बारे में बिकॉज यहाँ पे ना बहुत सारी चेंजेस हुए हैं, इनके एडमिशन क्राइटेरिया चेंज हुए हैं, एक दो एग्जाम्स इन लोगों ने ड्रॉप कर दी है। बट दिस इज वन ऑफ द फैंटास्टिक एंड फाइनेस्ट बी स्कूल इन द डोमेन ऑफ फाइनेंस। जितने भी फाइनेंस के बच्चे हैं, जिनको भी फाइनेंस करना है और जिनको ना कोर फाइनेंस करना है, भाई उनके लिए कॉलेज बना हुआ है। सो इसमें हम बात करने वाले हैं चेंजेस के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में, कट ऑफ्स के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। आई एम आल्सो गोना टॉक अबाउट हाउ दिस कॉलेज इज मच बेटर देन बेबी एम्स and how this college is sometimes better than the new IIMs. I know it's kind of shocking कि केतन सर न्यू IIMs से कैसे ये बेटर हो सकता है, बट उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कुछ ना चीज़ें जान लेते हैं इनके बारे में। सो जहाँ तक NIBM पुणे का सवाल है, ये बहुत पुराना बी स्कूल है। अगर आप देखोगे इट इज़ 1969 ईयर का इसका इस्टेब्लिशमेंट है। इट इज़ बैक्ड बाय ट्रेंड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक के जो गवर्नर वगैरह होते हैं वो यहाँ पे कॉन्वोकेशन के लिए आते हैं। इसकी भी एक और अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मैंने बहुत बारी कैंपस को विजिट करा है, पिछले 4 साल से मैं वीडियोस बना रहा हूँ। यहाँ की जो फैकल्टीज़ है ना, ये फैकल्टीज इतनी दिग्गज है, बट यार वो काफ़ी डाउन टू अर्थ है एंड दे काइंड ऑफ स्टे लिटिल लो प्रोफाइल। सो फैकल्टी इतने दिग्गज है कि कुछ सालों पहले कुछ कंट्रीज से मैं नाम नहीं लूँगा, उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी। मतलब हम एक देश के बारे में बात करें, दीज आर द एशियन कंट्रीज, तो उन्होंने वहाँ पे कंसल्टेंसी दी थी हाउ दीज गाइज कैन कम आउट ऑफ दैट डेट क्राइसिस और हाउ दे कैन कम आउट ऑफ दैट फाइनेंशियल क्राइसिस। तो यहाँ पे फैकल्टीज जो है वो बहुत ज़्यादा दिग्गज है एंड यहाँ पे जो फैकल्टीज है वो आरबीआई वगैरह के साथ भी कनेक्टेड है। तो जहाँ तक फैकल्टी का सवाल है, मतलब कोर फाइनेंस फैकल्टीज जो आपको पढ़ाने वाले हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। सो आरबीआई का नाम जुड़ने की वजह से कॉलेज बहुत बढ़िया कर रहा है, बिकॉज यार उस टाइप का टैलेंट पूल आपको पढ़ाने वाला है, राइट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कपल ऑफ अदर थिंग्स। अभी ना आई जंप ऑन टू डायरेक्टली इसका प्लेसमेंट रिपोर्ट कि भाई इसको आपको क्यों देखना है। सबसे पहली बात अगर मैं करूँ, सो एक चीज़ आपको याद रखना है कि 50% से लेके 100% तक की स्कॉलरशिप्स यहाँ पे अवेलेबल हो सकती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले बच्चों के लिए। ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि यार आपको MBA करने के लिए लाखों अभी खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप एलिजिबल हो, आप कॉलेज के साथ बात करो, get in touch with them, ask them कि ये मेरा बैकग्राउंड है, am I eligible for 50% स्कॉलरशिप, 70% स्कॉलरशिप, 100% स्कॉलरशिप, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपका MBA यहाँ पे फ्री में होने की भी चांसेस है। नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ व्हाई दिस कॉलेज इज सुपर डुपर गुड एज फार एज फाइनेंस इज कंसर्न। पहली बात, आरबीआई वाले लोग आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, फैकल्टीज दिग्गज है। सो एक बात तो वो रही, बट अल्टीमेटली जो भी बच्चा है वो MBA क्यों करता है, कितना भी बड़ा कॉलेज हो, कितना भी बड़ा फैकल्टी हो, पर सर प्लेसमेंट के बारे में बताओ, प्लेसमेंट क्या है। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताऊंगा एंड वी गोना काइंड ऑफ डिग बिट, राइट। सो बैच साइज के बारे में अगर मैं बात करूं, 131 की इनकी बैच साइज है। गुड न्यूज इज इस साल बैच साइज होने वाला है 160 का। इसका मतलब देयर इज अ गुड चांस कि NIBM पुणे के कट ऑफ जो है वो थोड़े से कम हो सकते हैं। इनकी जो ऑफिशियल कट ऑफ्स है जिन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो रखे हुए हैं, दैट इज समवेयर अराउंड 85% का कट ऑफ है, अदर 85 परसेंटाइल का कट ऑफ है फॉर कैट एग्जामिनेशन। ओके, नाउ लेट मी गिव यू अ लिटिल शॉकर। NIBM पुणे, अगर मैं आपको थोड़ी सी इसकी एक बैकग्राउंड स्टोरी बता दूं NIBM पुणे की। सो NIBM पुणे को तो वैसे मैं बहुत सालों से जानता हूं, बट पिछले 5-6 साल से आई हैव बीन इन टच विद द स्टूडेंट्स। सो अगर मैं 5-6 साल पहले जाऊं तो कॉलेज वॉज डूइंग डिसेंटली वेल, बट पिछले 4 साल में कॉलेज हैज स्टार्टेड डूइंग सो गुड। इनकी प्लेसमेंट्स अच्छी हो चुकी है, प्लेसमेंट के जो प्रोफाइल्स है वो बढ़िया हो चुके हैं, पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज कमिंग ऑन द कैंपस वो बहुत अच्छा हो चुका है, नए नए फैकल्टी ज्वाइन करे हैं, करिकुलम में काफ़ी चेंजेस आए हैं एंड कॉलेज हैज सीन दैट जे कर्व अल्टीमेटली। एंड बिकॉज ऑफ दैट, अगर आप देखोगे, पहले ये लोग ना CMAT वगैरह भी कंसिडर करते थे, फिर इन लोगों ने CMAT निकाल दिया, फिर इन लोगों ने CAT और ZAT एंड GMAT रखा, बट नाउ दे आर एक्चुअली हेड टू हेड इन कॉम्पिटिशन विद न्यू IIMs। बाय द वे, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे NIBM पुणे में जिन्होंने बेबी IIM छोड़ा है, जिन्होंने न्यू IIMs भी छोड़े हैं, जिनको कोर फाइनेंस के रोल चाहिए। एंड दैट इज द रीजन इस बार NIBM पुणे सिर्फ और सिर्फ CAT एग्जाम के थ्रू एडमिशन देगा। तो यहाँ पे ZAT नहीं होगा, यहाँ पे CMAT नहीं होगा, यहाँ पे GMAT और CAT का स्कोर आपका एक्सेप्ट होगा। सो जहाँ तक CAT का परसेंटाइल का सवाल है, 85 परसेंटाइल के ऊपर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव हेड। सो जेंडर डाइवर्सिटी अगर आप देखोगे, फीमेल मेल 93-38 है, बट जहाँ तक मुझे पता है आई थिंक फीमेल जेंडर डाइवर्सिटी थोड़ी सी बढ़ने वाली है। सो लड़कियों के लिए भी यहाँ पे एक एडवांटेज मिल सकता है। बैच साइज मैंने आपको ऑलरेडी बताया 130 से लेके 160 होने वाला है। देयर इज अ गुड चांस कि आपका कन्वर्जन 85 पे भी होने के चांसेस ज़्यादा है, बट यू हैव टू फिल द फॉर्म टू काइंड ऑफ गेट दैट एडवांटेज। अगर आप फॉर्म भरोगे नहीं फिर आपको पता नहीं चलेगा, राइट। एवरेज वर्क एक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 1.5 साल का एवरेज वर्क एक्स है।
फ्रेशर्स के लिए ये कॉलेज बहुत अच्छा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तकरीबन 73% बच्चा लोग जो है वो फ्रेशर है। 1 से लेके 12 महीने का जो वर्क वाले बच्चे हैं ये 12% है, मैं इनको भी फ्रेशर ही कैलकुलेट करता हूँ। सो कुल मिला के यहाँ पे 85% के फ्रेशर्स हैं। नाउ हमारे इंडिया में एक ट्रेंड है बी स्कूल में, जहाँ पे हम वर्क वाले बच्चों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, बट यहाँ पे फ्रेशर्स बच्चे भी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। आई हैव इंटरव्यूड सो मेनी स्टूडेंट्स जहाँ पे बीइंग अ फ्रेशर दे हैव गॉट 26 lakhs, दे हैव गॉट 25 lakh, दे हैव गॉट 23 lakh, 18 lakh, 15 lakh तक का सैलरी। सो ऐसा नहीं है कि वर्किंग्स वालों को एडवांटेज होगा और फ्रेशर्स को एडवांटेज नहीं होगा। मुझे लगता है यहाँ पे फ्रेशर्स भी अच्छा खासा कर सकता है, बिकॉज ये फाइनेंस है। यहाँ पे अगर आपका टेक्निकल नॉलेज बढ़िया है, अगर आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, तो भाई आपका भला हो सकता है। तो स्काई इज द लिमिट फॉर फ्रेशर्स ऑल्सो। तो भाई फ्रेशर्स बच्चों ने अप्लाई करना बनता है। मूविंग अहेड, अगर हम डोमेन वाइज देखेंगे, अगेन भाई यहाँ पे इंजीनियर्स डोमिनेट करते हैं। 34% इंजीनियर्स यहाँ पे अच्छा खासा नंबर है। कॉमर्स वाले बच्चे, मैनेजमेंट वाले मतलब BAF BMS वगैरह वगैरह वाले बच्चे हैं वो भी यहाँ पे है। साइंस वाले बच्चे 13% है। बट मोर देन दैट अगर आप देखोगे, सो आपकी जो डोमेन है वर्किक्स वाली, कौन कौन से वर्किक्स से बच्चे यहाँ पे आते हैं? टू माई सरप्राइज यहाँ पे मार्केटिंग वाले भी बच्चे हैं, विच इज 1/4 ऑफ द एंटायर बैच। अब अगर आपका वर्किक्स इंजीनियरिंग के बाद B2B सेल्स का हो, B2C सेल्स का हो, या कॉमर्स के बाद, या लेट्स से BMS BAF करने के बाद B2B या फिर B2C सेल्स का हो, या फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लाइकवाइज कोई भी बच्चा जो IT से आता है, जो ITES से आता है, वो अप्लाई कर सकता है। द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम इज, आपको अगर MBA इन फाइनेंस करना है तो आप NIBM पुणे के लिए जा सकते हो, बट कहीं भी क्राइटेरिया ये नहीं बोलता है कि आपको कंपलसरी वर्क होना चाहिए, ये क्राइटेरिया नहीं है। नंबर 2, आपको फाइनेंस का ही वर्क होना चाहिए, ये भी क्राइटेरिया नहीं बोलता है। सो आपका वर्क कुछ भी हो, इवन इफ एन इन्फ्लुएंसर, वो भी चल जाएगा। सो यू कैन बी फ्रॉम एनी स्ट्रीम, आपका कोई भी वर्क हो, IT हो, नॉन IT हो, वो चलेगा। ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज यहाँ पे वो क्राइटेरिया उन लोगों ने मेंशन करा है। सो जितने भी बच्चे हैं जिनका फाइनेंस का वर्क नहीं है बट फाइनेंस में MBA करना है, आप अप्लाई कर सकते हो। मूविंग एट, BFSI के भी यहाँ पे कुछ बच्चे, ये बच्चे वो हैं जो काम करके इन डोमेन में काम करके ऑलरेडी कैंपस पे आए हैं। अब हम बात करते हैं फाइनल प्लेसमेंट्स के बारे में। गाइज, वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट फ्रॉम लास्ट 3 years NIBM पुणे का जो हाईएस्ट पैकेज गेटर रहा है वो C2C मेंटर का बच्चा रहा है। लास्ट ईयर का भी वही सीन था, उसके पहले भी वो सीन था, उसके पहले भी वो सीन था। सो आई नो दिस कॉलेज इन एंड आउट बाय द वे। और अगर मैं किसी कॉलेज के बारे में बात करता हूँ, सो थिंग्स आर वेरी वेल वहाँ पे। हाईएस्ट पैकेज 26.60 lakhs per annum, which is given by Wells Fargo, या फिर अगेन यू कैन से दैट विच इज गिवन बाय वन ऑफ द फिनटेक कंपनी, जहां में प्रोडक्ट मैनेजमेंट का रोल मिला था। सो आप जाके ना वीडियो देख सकते हो मेरे चैनल पे। मैंने ऋषि को इंटरव्यू करा था। ऋषि इज फ्रॉम BMCC, अगेन अ फ्रेशर मेरे ख्याल से। BMCC इज अगेन वन ऑफ द रेप्यूटेड UG कॉलेज इन पुणे। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पे मुझे सिर्फ कोर फाइनेंस वाला जॉब मिलेगा क्या मैं एक्सेल पे बैठ के काम करूंगा क्या? बट अभी चीजें थोड़ी चेंज होने लगी है। कोर फाइनेंस के साथ साथ अभी बाकी डोमेन भी खुलने चालू हो चुके हैं। देखो इस प्रोग्राम का नाम क्या है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। सो इट्स नॉट ओनली बैंकिंग। मेरे पास डजनों भर भाई क्वेरीज आती है जहां पे बच्चा कहता है कि किरण सर मेरे को बैंक में करियर नहीं करना है, तो मैं NIBM पुणे नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तुम्हारे न्यू आइम्स में जाऊंगा, या फिर मैं बेबी आइम में जाऊंगा, मैं NIBM पुणे में नहीं जाऊंगा। एंड आई टेल यू समथिंग, when it comes to banking, when it comes to finance, when it comes to financial services, NIBM as a brand is way stronger and better than any new IM or baby IM in the country. Trust me, you talk to people in the market जिन्होंने फाइनेंस में 10-12 साल काम करा है कोर फाइनेंस में, वो आपको यही चीज़ बोलेंगे। आई अंडरस्टैंड कि हमें IMs की थोड़ा सा ज़्यादा लगाव है क्योंकि गवर्नमेंट है, ये भी गवर्नमेंट है, बट फाइनेंस में भाई इनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। दूसरी चीज, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन लोगों ने क्या करा है, इन लोगों ने थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करा है। सो ये जो 26.5 लाख आप देख रहे हो, अगर आपने ऋषि का वीडियो देखा आप देखोगे ही गॉट इनटू अ फिनटेक कंपनी जहां पे वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट का रोल करने वाला है। अब प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाले जो रूल्स है ना, वो ब्लैकी में भी आते हैं, न्यू आइम्स में भी आते हैं, बेबी आइम्स में भी आते हैं, बट यहाँ पे आपको पैकेज थोड़ी ज्यादा मिलती है। सो आई नो देयर आर पीपल गेटिंग आउट ऑफ IIM कोईकोड, IIM इंदौर, वर्किंग विद IDFC बैंक एंड ICICI बैंक, जहाँ पे उनको 20-25 लाख की सैलरी मिलती है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाला रोल होता है, सेम यहाँ पे भी वो आपको मिल रहा है। सो अगर आपको कोर फाइनेंस करना है जहाँ पे यू डोंट वांट टू डाइल्यूट योरसेल्फ, दिस इज द प्लेस फॉर यू। और मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। आगे चलते हैं, मीडियन पैकेजेस 15 लाख। नाउ अंडरस्टैंड दिस,
15 लाख की मीडियन पैकेज इज अ फैंटास्टिक नंबर. आई नो देर आर उदयपुर ऑफ द वर्ल्ड एंड रायपुर ऑफ द वर्ल्ड, बट वहां पे आप देखो कंसल्टिंग भी है, वहां पे सेल्स एंड मार्केटिंग भी है, वहां पे बहुत सारी प्रोफाइल है. ये कॉलेज नीश होने के बाद, सिर्फ फाइनेंस में कैटर करने के बाद भी इतनी बड़ी पैकेज दे रहा है. दैट इज समथिंग वी नीड टू अप्रिशिएट. एंड kudos to NIBM Pune that they've got guts to mention the lowest package. Now this is going to be 10 lakhs per annum. तो भाई 10 लाख के नीचे यहाँ पे एक भी कंपनी नहीं आई है लास्ट ईयर. सो ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड नंबर. नॉट मेनी कॉलेजेस विल कम अप विद द लोवेस्ट नंबर यार, बट NIBM Pune देता है. नाउ इफ यू वर्क रियली हार्ड, अगर आपने अपना अकैच वगैरह अच्छा रखा एंड भाई अगर आपने आप टॉप 10% में आ गए, आपकी देखो एवरेज पैकेज क्या है. दिस इज more than any new IM you talk about, right? Average top, I mean one fourth of the batch, 25% of the batch is nothing but 18.78. चलो वो भी सब कुछ छोड़ दो, टॉप 75% बैच अगर आप पकड़ते हो वो भी आपकी तकरीबन 15.5 लाख को टच होती है. ठीक है, कितने रिक्रूटर्स आए कैंपस पे? 40. नाउ इमेजिन दिस, अगर कोई कॉलेज इज बैक्ड बाय और मेंटर्ड बाय और पेरेंटेड बाय RBI, तुमको लगता है वहां पे कंपनी का शॉर्टेज होगा? आई मीन एक फोन पे कंपनीज यहाँ पे आ सकती है, राइट? सो और यहाँ पे जो फैकल्टीज है ना, ये वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह के साथ काम करके आए हैं, तो काफी दिग्गज लोग हैं यहाँ पे. सो आप देखो 40 कंपनी आई, 40 कंपनी ने 131 बच्चों को उठा के लेके गई. PPO कितने मिले हैं? 18 PPO मिले हैं. दैट्स राउंड अबाउट 15%. अब बात करते हैं कहाँ कहाँ पे प्लेसमेंट हो रही है. सो यही चीज मैं कह रहा था कि NIBM पुणे इज चेंजिंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम. इट इज नॉट ओनली बैंक 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 बैंक. 6 साल पहले ना बच्चे कहते थे अरे सर सिर्फ बैंक में जॉब मिलता है, ऐसा सीन नहीं है. अब देखो सीन क्या है. फिनटेक में तुम्हारी 7.5% की प्लेसमेंट हो रही है. ठीक है, फॉरेन बैंक्स इज अगेन क्लोज टू 18%. पेमेंट बैंक्स इज राउंड अबाउट 2.5%. Now this is a new area that they are exploring, which is very good. Private banks 12.5%. And to my surprise, and even to your surprise, you will see that more than 27% of the job profiles are given in IT and consulting. बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि जो दिग्गज IT कंपनीज है, तुम्हारा फिर TCS हो, तुम्हारा फिर इन्फोसिस हो, विप्रो हो, उनका मैक्सिमम रेवेन्यू जो है, उनका जो मैक्सिमम टॉप लाइन है, पैसा जो बनता है, वो बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनी से बनता है. बिकॉज ये जितने भी दिग्गज IT कंपनीज हैं, इनके बड़े बड़े जो क्लाइंट्स हैं वो बैंक्स ही है. कोई किसी का फॉरेन बैंक है, किसी का तुम्हारा इंडियन बैंक है. सो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो ग्रोथ हो रहा है. बिकॉज NIBM पुणे पीपल आर गेटिंग प्लेस्ड इन दोज कंपनीज बिकॉज उनको फाइनेंस की नॉलेज अच्छी है. And more than that, you also have NBFCs, like you've got, let's say, Motilal Oswal kind of company. You've got these broker houses. You've got, companies like IDFC. You've got companies like AU Small Finance, etc., etc., right? So अगर आप देखोगे across आपको यहाँ पे profiles मिलती है. Also, जो फॉरेन बैंक इन लोगों ने मेंशन करा है ना, दैट फॉरेन बैंक इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट बैंक. सो यहाँ पे आपको सिटी दिखेगा, JP Morgan Chase दिखेगा, मॉर्गन स्टैनली दिखेगा, वेल्स फार्गो दिखेगा, बार्कलेज भी दिखेगा. सो इन लोगों ने वो फॉरेन बैंक करा है. रादर मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि भाई आप उसको इन्वेस्टमेंट बैंक करके लिखिएगा. डॉक्यूमेंट वाइज अगर हम इनका एवरेज पैकेज देखते हैं, आप देखो सबसे कूलेस्ट प्रोफाइल एंड वन ऑफ द सॉर्टेड प्रोफाइल इन फाइनेंस इज ट्रेजरी मैनेजमेंट. गाइज अगर आपको फाइनेंस की नॉलेज है, if you're a chartered accountant or if you're a good BCom student or a BAF or maybe a good academically sound engineer, you know treasury क्या चीज होती है. treasury is a bloody bloodline of the entire banking system, right? वहाँ पे जॉब मिलना, वहाँ पे प्रोफाइल मिलना, ये बहुत बड़ी बात होती है. अब इमेजिन अगर आपको ट्रेजरी वगैरह में जाना है, आपको ब्लैकी जैसा ब्रांड चाहिए और उस ब्रांड में जाके भी आपको पहले टॉप 10 वगैरह में रहना पड़ता है अगर आपको ट्रेजरी में जाना है. यहाँ पे आपको 85% 90% पे वो जॉब्स मिल सकती है. थोड़ा आपको अंदर जाके मेहनत करना पड़ेगा, नो डाउट अबाउट दैट. दिस इज नंबर 1. नंबर 2, what is now growing a lot in the world market is risk management. उसका एवरेज भी क्लोज टू 14 लाख. अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट रादर इसका ट्रेजरी का एवरेज देखूँ 17 लाख. बॉस दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज समथिंग रियली फिनोमिनल. तो ये चीज आपको याद रखना जरूरी है. प्रोडक्ट मैनेजमेंट एवरेज 12.5, ये बेबी आइम से बेटर है. इनका एक डोमेन का एवरेज इज बेटर देन द बेबी आइम्स का एवरेज. ठीक है, आगे चलते हैं. बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का एवरेज इज राउंड अबाउट 14 लाख एंड कंसल्टिंग का एवरेज इज ऑल्सो गुड विच इज 14.31 lakhs per annum. By the way, the reports are audited. These reports are audited. These are not man wala report that they have made. These reports are actually audited. आप देख सकते हो. आगे चलते हैं, क्या क्या रोल्स ऑफर होते हैं. To my domain, like something that's very favorite to me is corporate and investment banking, that is called as CIB.
यार CIB में अगर आपको जॉब मिलती है ना तो समझ लेना बेटा आपको कोर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब मिल रही है, ठीक है। आगे चलेंगे, थोड़ा देखेंगे क्रेडिट स्ट्रैटेजी बढ़िया है, मार्केट रिस्क एनालिस्ट बढ़िया है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट बढ़िया है, क्रेडिट एनालिस्ट ओके डोकी, इंटरनल ऑडिट ओके डोकी, बैंकिंग ऑपरेशन विच इज लाइक फाइनेंशियल ऑपरेशंस, फिनॉप्स में जिसको कहता हूं, बहुत अच्छा प्रोफाइल है, प्रॉडमैन का प्रोफाइल है, बिजनेस रिस्क का प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है, एंड मोर देन दैट व्हाट यू हैव इज फिक्स्ड इनकम इक्विटी ट्रेडर। What the hell, sir? Equity trader, is that even for real? Yes, there are profiles which is prop trader, right? जैसे रेलिगर वगैरह में होता है, बट भाई यहाँ पे इक्विटी ट्रेडिंग की प्रोफाइल सी इक्का दुक्का बच्चे को मिलेगा, बट इट इज वन ऑफ द क्रीम प्रोफाइल। अगर आपको प्लेसमेंट मिलती है तो यार NIBM पुणे के बारे में आपको सोचना जरूरी है। एंड यू नो व्हाई दिस एंथुजियाज्म? Because I'm a hardcore finance guy. I've done my graduation from Symbiosis Arts and Commerce in finance, was a rank holder वहाँ पे, went to US, Wall Street पे काम किया, न्यूयॉर्क में काम किया, शिकागो में काम किया, came to India, did my full-time MBA from KJ, again finance topper वहाँ पे, then worked with ICICI Bank, worked with Deutsche Investment Bank, उसके बाद IIM अहमदाबाद में भी हमने finance में executive MBA किया, and then again went till CFA level 2. I've done a lot of things in finance and I'm a full-time trader also. I manage a lot of portfolios also. So finance is like, it's a passion, and that is the reason जब देखता हूँ ना कुछ B schools हैं जो जेन्युइनली फाइनेंस के लिए बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं एंड फाइनेंस के बच्चों के लिए प्लेसमेंट अच्छी आ रही है, तो यार इट्स अ फील गुड फैक्टर फॉर मी, राइट। सो आगे चलेंगे, थोड़ा देखेंगे क्या क्या कंपनीज है कैंपस में। यू गॉट एक्सेंचर आईटी कमिंग ऑन कैंपस, यू गॉट एक्सिस, यू गॉट बार्कलीज इज डूइंग रियली गुड। ये बजाज में जाता है, ब्लैकी में तोड़ पैकेज देता है, मतलब लाइक 40-50 लाख का पैकेज देता है, बट बार्कलीज इज अ फैंटास्टिक कंपनी टू वर्क विद। इट्स अ यूके बेस्ड बैंक बाय द वे। बैंक ऑफ अमेरिका भी आपके लिए है। यू गॉट BHY, अभी मेलन निकल गया, BNY है, कॉग्नी आता है, क्रिसिल आता है, क्रेडिट रेटिंग कंपनी है। डिजर्व इज बेसिकली अ वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी, इट्स अ फिनटेक काइंड ऑफ अ कंपनी जो वेल्थ मैनेजमेंट भी देखता है अलॉन्ग विद द टेक्नोलॉजी। देन यू गॉट KPMG कमिंग ऑन कैंपस, यू गॉट L&T फाइनेंस which is nothing but your NBFC. You've got Paytm, which is the payment banks coming on the campus, right? You've got Protiviti, which is a management consulting thing, right? You've got NatWest, you've got PwC, which is again a big four, by the way. You've got Wells Fargo, a big bank, by the way. And then you've got Tata Capital and Stan C, again one of my favorite, by the way. So guys, जहाँ तक सवाल है आपके प्लेसमेंट वगैरह का, तो यार प्लेसमेंट कंप्लीटली अश्योर्ड, 100% प्लेसमेंट का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। 2-3 चीज़ आपको जानना है कि इनका बैच साइज 130 से 160 होने वाला है। सो देर इज अ चांस कि कट ऑफ कम हो जाए। सिर्फ कैट एग्जाम लेने वाले हैं एंड इनका जो इंटरव्यू काफ़ी स्मूथ होता है। दे हैव 2 राउंड्स, वन इज OCT, आई थिंक इट्स ओरल कम्युनिकेशन टेस्ट, समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे दे वांट टू चेक हाउ गुड यू आर with your English speaking skills, right? And then there is another thing which is personal interview, right? So अगर आपने personal interview क्रैक कर लिया, you are sorted, right? So interviews यहाँ पे इतने ज़्यादा तोड़-फोड़ होते नहीं है, it is just that आपको कट ऑफ क्लियर करना है एंड प्रोफाइल वगैरह का ऐसा कुछ तामझाम है नहीं। सो दे हैव अ कट ऑफ, इफ यू क्लियर द कट ऑफ आपको कॉल आ जाएगी, आपको जाके बस इंटरव्यू में फाड़ना है। सो गाइस, NIBM पुणे के फॉर्म्स ऑन हो चुके हैं, ये फॉर्म कब तक चालू रहेंगे I have no idea. I'll keep you posted. But yes, if you're a finance lover and if you're a finance aspirant and if you genuinely want to do something in finance, NIBM Pune can be a fantastic option because it is known for finance. Last but not the least, this will be a shocker to you. Baby AMS में फाइनेंस में सेल्स की प्रोफाइल मिलती है, 1000% मिलती है। ICICI बैंक, HDFC बैंक, इंपेरिया वगैरह आते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट में सेल्स करवाते हैं, नंबर 1। न्यू AMS में बड़े बड़े पैकेजेस मिलते हैं, सेल्स की प्रोफाइल मिलती है, 1000% मिलती है। आई नो पीपल गेटिंग इनटू सेल्स एंड कभी कभी इवेंचुअली क्या होता है कि बच्चे के पास ऑप्शन नहीं रहता, कोई बैंक आ रहा है 20 लाख दे रहा है, बच्चा जानबूझ के ले लेता है, बच्चा बोलता है चल भाई लोन है मुझे क्लियर करना है, मैं सेल्स में जाता हूँ। NIBM पुणे ये इकलौता बी स्कूल है पूरी इंडिया में, अगेन लिसन टू बी वेरी केयरफुली, NIBM पुणे ये इकलौता बी स्कूल है पूरी इंडिया में जहाँ पे फाइनेंस में सेल्स कंपनी 0 आती है, कोई सेल्स की प्रोफाइल यहाँ पे नहीं मिलती है। कैन यू बिलीव दैट? दिस इज द पावर ऑफ NIBM पुणे एज अ ब्रांड, राइट? ये बड़े बड़े IIMs भी नहीं कर पा रहे जो NIBM पुणे कर पा रहे हैं। सो दिस शोज द क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट ऑफ दिस कॉलेज एंड इफ यू डोंट वांट टू गेट इनटू सेल्स आफ्टर डूइंग फाइनेंस, यू शुड बी गनिंग फॉर NIBM पुणे। इसीलिए मैं NIBM पुणे के बारे में इतना ज़्यादा बात करता हूँ, बिकॉज आई लाइक दिस बी स्कूल बिकॉज फाइनेंस है। नाउ मूविंग अहेड, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है एट एनी कॉस्ट, बिकॉज डेली बेसिस पे मैं आपको अपडेटेड रखूंगा कि अब ये कॉलेज का फॉर्म आउट हो चुका है, इसका फॉर्म भरो या ना भरो, आपकी प्रोफाइल आप गॉच कीजिएगा, जिंदगी में क्या करना है वो देखिएगा, उसके बाद फॉर्म्स भरेगा क्योंकि आपका पैसा बचेगा। हर एक फॉर्म आपको भरना जरूरी नहीं है। सो यहाँ पे अगर आपको मार्केटिंग में MBA करना है, HR में MBA करना है, सो NIBM पुणे डज नॉट मेक अ सेंस। बट आपको जेन्युइनली अगर आपको फाइनेंस में करियर करना है और बहुत बड़ा करियर करना है,
तो आप NIBM पुणे भर सकते हो। NIBM पुणे के बहुत सारे जो एलुमनाइज है, दे आर CFOs एंड CEOs एंड पार्टनर्स इन बिग 4 कंपनीज। आप जाके पूरा चिट्ठा देख सकते हो। सो मुझे लगता है फीस अफोर्डेबल है, स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है, कट ऑफ भी आप क्लियर कर सकते हो। कॉलेज इज बेस्ड इन पुणे, सो आई थिंक ये कॉलेज अप्लाई करना बनता है। बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज, you can put the comment. I'll try my level best to answer, or my team can answer for you guys. I hope this was helpful. एक प्यारी सी कमेंट डाल देना, and I'll see you in the next video. Take care and bye bye.